श्री हेम बाबू को चुनाव के मैदान में हाथरस लोकसभा की जो सुरक्षित सीट है यहाँ से उतारा है। जनसभा को संबोधित करने के बाद तो मैं हेलीकॉप्टर से इधर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि हेलीकॉप्टर को वापस हिंडन में लैंड करना पड़ा। जब मौसम थोड़ा क्लियर हुआ तब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं काफ़ी देरी से पहुँची हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है कि इसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे। कई घंटे तक आप लोगों ने मेरा इंतजार किया। इससे मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस बार तीनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर देंगे। सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण में उत्पीड़न आदि किया जा रहा है तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। ये मैं मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी चारों हुकूमतों में कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए थे। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं। जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। मथुरा आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो। वह सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपने पार्टी के बिना कोई जारी किए गए
चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और खासकर जब सपा यहाँ पर पावर में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने तो सपा की सरकार ने तो SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जब इसको प्रभावी बनाने के लिए राज्यसभा में हमारी पार्टी द्वारा काफी सरकार के ऊपर, उस समय की सरकार के ऊपर दबाव बनाकर तो इसमें संशोधन बिल लाया गया, तो वहाँ पर हाउस के अंदर राज्यसभा में उस समय मैं भी मेंबर पार्लियामेंट थी, तो राज्यसभा में उस समय समाजवादी पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने इस बिल को ही फाड़ दिया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सपा को आगे करके तो पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल है, संशोधन बिल, इसको पास नहीं होने दिया। इन सब के षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। साथ ही केंद्र का है, इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय हुई बनी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इनका